वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन मैथ्स बाबू। आज का टॉपिक है आपका मैट्रिसेस, जो कि आपका कंपटीशन में एज वेल एज फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर अगर आपको देखना हो उससे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का दे चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। या आपका स्क्रीन के एंड में लेक्चर आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो, ठीक है, इफ़ यू हैव गिवन अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, फिलहाल मैंने मैट्रिक्स मेंशन ये आपका 2x2 ऑर्डर के लिए रखी है। अगर ये क्वेश्चंस, अगर यहाँ पे कोई जरूरी नहीं आपका ऑर्डर 2x2 हो, आपसे बोल देगा P और Q फॉर्म में भी है या M और N के फॉर्म में भी है, तो आपसे पूछ देगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ऑर्डर होगा वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। कहने का मतलब जो है, जो आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स के नीचे जो ऑर्डर आता है यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डेजिग्नेट करता है। दूसरी चीज, इसमें एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ऑर्डर होगा 2 लिखना, 2 के ऊपर ऑर्डर लिख देना। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है 2 की पावर ऑर्डर लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर। ठीक है, जितना भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो आप लिख लीजिएगा, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, कम टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका, अब हम अगले आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर मैं जितनी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो डील कर रहा हूँ, और नहीं पॉसिबल है कि अगर एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो तो डेफिनेटली दूसरा लेक्चर भी चले जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप वैसे ही बहुत स्टूडियस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस टाइप्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डील करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? देखिए आपका आपकी कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू सपोज A1 1 अप टू सो ऑन A1n, और यहाँ पे आप गया AMN। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया आपका सपोज P क्रॉस Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा हुआ ऑर्डर, आपसे बोल देगा कि गिवन जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। अब बताइए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब होता है, कोई भी आपका स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो लेंथ होती है विड्थ के बराबर हो जाती है, L इज इक्वल टू B। तो यही तो होता है स्क्वायर का मतलब। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब लेंथ होती है विड्थ के बराबर हो जाती है, इसका मतलब स्क्वायर होता है। इन द सेम वे, जब आपका रोज और कॉलम बराबर हो जाती हैं, जब रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो जाती हैं, P और Q। ठीक है, इफ इन केस number of rows equal to number of columns, this matrix is considered as square matrix। ठीक है, यही मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही आपका बताया। कोई भी आपकी मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे 1 4 6 7, यहाँ पे देखिए ऑर्डर कितना है? 2x2, क्योंकि 2 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम्स आर इक्वल। तो जहां पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती हैं, इस तरह की मैट्रिक्स को जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में देखिए, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका? कोई भी मैट्रिक्स आपकी A है, A आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स है B। ठीक है, मैं अगर ये कहूँ कि जो मैट्रिक्स B है, ठीक है, और डेफिनेटली आपके जो मैट्रिक्स होने चाहिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी लगेगी। यानी कि अगर ये आपकी कोई भी P क्रॉस Q की मैट्रिक्स है और ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए? आपकी P क्रॉस Q की। कहने का मतलब है स्केलर जो मैट्रिक्स है ये कब पॉसिबल है? ये स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन में ही पॉसिबल है। सॉरी, स्क्वायर में तो पॉसिबल, तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो देखिए जो मैट्रिक्स B है, मैं लिख देता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, दिस इज
सपोज पी क्रॉस क्यू, अगर ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है तो ऑब्वियसली जो इसका ऑर्डर होगा वो भी पी क्रॉस क्यू ही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आप क्या कहते हैं कंपटीशन नहीं हिट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की है, ए और बी, देर आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर पी एंड क्यू, दे विल बी इक्वल। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी डील कर लेंगे, चले आगे डील कर लेंगे प्रॉपर्टी को। पहले आप देख लीजिए ए और बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मेरे को तब मिलती है जब मैं उसको लैम्डा टाइम्स किससे ए वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए आपकी ए मैट्रिक्स है सपोज 2 6 8 16, ठीक है, 2 8 6 16, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, आपका ऑर्डर बताइए कितना है, 2 ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक ऐसी क्वांटिटी, इसमें से एक ऐसी स्केलर वैल्यू को आप इससे अलग कर दीजिए या सेपरेट आउट कर दीजिए, मतलब जो सारे एलिमेंट से कॉमन आ रही हो। देखो 2 को मैं 2 into 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ सारे एलिमेंट से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 1 3 4 and 8, ठीक है। तो देखिए ये भी आपकी जो मैट्रिक्स मिली है 2/2 की मिलेगी है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं बोल सकता हूँ आपका मैट्रिक्स बी, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इसको बी लिख सकते हैं। तो बताओ हमें क्या मिला, आपका ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी। तो 2 यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी जो कि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई है फॉर द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज 2 इज एनी स्केलर क्वांटिटी, 2 इज एनी स्केलर क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट विच इज मल्टीप्लाइड बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अगर मुझे ए मैट्रिक्स चाहिए तो मैं जो बी वाली मैट्रिक्स है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को आपका ए वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आपका। अगला देखिए, अगला आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मुझे डिनोट करना है, ठीक है, सपोज मैं 2/2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आई से आई से नोट करते हैं और 2/2 की ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो डायगोनल होता है ये डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होंगे 0 होंगे, ठीक है। ये रही आपकी 2/2 मैट्रिक्स। डायगोनल के जितने एलिमेंट्स, ये डायगोनल कहलाता है, ये आपका डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला जो डायगोनल होगा इसके सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और क्या होगा बताओ, यहाँ पे जितना भी आपका ये बाकी जो एलिमेंट्स होंगे 0 होंगे आपका, ठीक है। तो ये आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसके जो बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन एंजॉय।